नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है सुबह सुबह अगर जब आपको 5 संकेत मिलते हैं तो भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। तो दोस्तों, कई तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग रोज पूजा पाठ करते हैं और नियमावित हो जाते हैं, और कुछ व्यक्ति कभी-कभी पूजा पाठ करते हैं और कभी छोड़ देते हैं। कभी हफ्ता किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर शुरू कर लेते हैं। तो ऐसे में परमात्मा आपसे नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें बुलाते हो। उनकी एक दिन आप पूजा पाठ करके बुलाते हो, 2 दिन बुलाते हो, 4 दिन, और फिर छोड़ देते हो। तो वो आते आते समझो एक तरह से वापस चले जाते हैं। वो देखते हैं ये श्रद्धा पूर्ण नहीं है, और कई लोग कंटिन्यू करते हैं, तब उनके घर में वास हो जाता है। वो सिद्ध हो जाते हैं और आपके घर में प्रवेश लेते हैं। और फिर आपको कैसे पता लगता है? तो इन 5 संकेतों को हम बताने जा रहे हैं, जिससे वो आपके घर में रहते हैं, वास करते हैं। तो पहले तो आप ये जान लें, जब आप आध्यात्म जगत में आते हैं तो विश्वास करना जरूरी होता है, क्योंकि ये एक अदृश्य शक्तियां होती हैं जिन्हें आप महसूस करते हो, जानते हो, और जब आप विश्वास करते हो तब वो शक्तियां प्रकट भी होनी शुरू हो जाती हैं। तब आप उन्हें अनुभव भी करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो 5 संकेत आपको मिलते हैं, तो समझिए आपके घर में परमात्मा वास करते हैं। तो वो संकेत कौन से हैं, आइए जानते हैं हम। तो दोस्तों, पहले कर्मों का जो फल होता है वो आपको अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। मीन्स इसी कर्मों के आधार पर आपको सुख और दुख मिलते हैं। तो आपको भी हर व्यक्ति के जो लाइफ है, जो जीवन है, उसमें सुख दुख का सामना करना पड़ता है। और जब ये सुख दुख का आप सामना करते हो तो आप देखते हो कि कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। सुख में तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन दुख में हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिसपे परमात्मा घर में वास करते हैं उसको दुख आते आते चला जाता है या बहुत कम प्रभाव डालता है उस पर। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा चोट लगनी है, वो अध्यात्म के रास्ते पे है, तो उसे मात्र हल्का सी खरोच आकर ही वो खत्म हो जाता है उसका। या किसी का एक्सीडेंट होने वाला है तो वो एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस तरह की स्थितियां आती हैं। उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन कम भोगना पड़ता है। उसे कुछ रियायत मिल जाती है, कुछ क्षमा मिल जाती है उसके कर्मों के अनुसार। जैसे आपने किसी व्यक्ति को मारा है, लेकिन बाद में आपको अफसोस हुआ कि मैंने ये गलत किया है, और आपने उसके मन में बड़ा क्रोध था आपके प्रति, लेकिन जब आप उसके सामने दोबारा गए और हाथ जोड़कर माफी मांगी, उसे क्षमा याचना की, तब वो आपको माफ कर देता है और अपने दिल में वो गुस्सा, क्रोध खत्म कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही आप जब अपने कर्मों के हिसाब से जब परमात्मा के करीब जाते हो, तो वो अगर आपके पास आ गए हैं, परमात्मा आपसे खुश हो गए हैं, तो आपके कर्मों का फल जो देना होता है, वो अगर आपके साथ बुरा होने वाला है तो वो उसका फल आपको कम उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी अपने आप आंख खुल जाएगी, या ब्रह्म मुहूर्त के बीच में 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपको नींद में ही कोई स्वप्न आना शुरू हो जाएगा, और वो ऐसा होगा कि जैसे आप पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं या किसी मंदिर के पास बैठे हैं। इस तरह की आपके पास सपने आएंगे, या आपके गुरु के दर्शन होंगे, या किसी परमात्मा के जिसको भी आप मानते हो उनके दर्शन भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में समझ लें कि आपके घर परमात्मा वास करते हैं। तीसरा है, आप ध्यान में बैठते हो या वैसे ही कमरे में बैठते हो, आपको अनहद नाद सुनने लग जाता है। आपको अलग अलग तरह की सुबह सुबह या रात को आवाजें आने लगती हैं। जब आप एक सन्नाटा महसूस करते हो तो आपको शंख की आवाज, वीणा की आवाज, घंटी की आवाज, इस तरह की कई म्यूजिक सुनाई देने लगते हैं।
तो समझिए आपके आसपास आपको अनहद नाद का इंडिकेशन मिल रहा है, मीन्स आपको अनहद नाद सुनाई दे रहा है, या किसी को किसी मंत्र की आवाज सुनाई देती है, ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस तरह से समझिए वो आपके घर में परमात्मा भगवान प्रवेश कर चुके हैं, आपके घर में वास कर रहे हैं। चौथा है पूजा पाठ ध्यान। जब भी आप करते हैं पूजा पाठ के लिए, आप ध्यान करने जा रहे हैं, या अगर ध्यान में बैठे हैं और आपने कोई अगरबत्ती धूप या कोई इस तरह का इत्र वहां पे नहीं रखा हुआ है और आप ध्यान पूजा पाठ करने जा रहे हो, और ऐसी स्थिति में आप देखते हो कि आपको कभी-कभी एक अलग सी खुशबू महसूस होती है, जैसे एक अलग सी खुशबू जिसे बयान करना मुश्किल है, लेकिन आप ये समझ लें कि गुलाब की खुशबू, उदाहरण के लिए आप ये मान सकते हैं। तो इस तरह की एक आनंद ऐसी खुशबू आएगी जिसको आपने कोई अगरबत्ती या धूप नहीं लगाई तब भी इस तरह की खुशबू होगी, और आपके आसपास इस तरह का किसी ने कोई परफ्यूम भी नहीं लगाया होगा, फिर भी वो खुशबू आपको महसूस होगी। तो समझ लें आपके घर में देवी देवता आ चुके हैं, वास कर रहे हैं। तो इसलिए ये खुशबू आपको महसूस होती है, आपके आसपास इस तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है। और पांचवा है, कभी कभी आप अपने नजदीक कहीं मंदिर पे जाते हो या अपने घर में ही आप पूजा आराधना करते हो, उसी बीच आपको कोई ना कोई, जैसे गाय आ जानी आपके सामने, गाय की आवाज सुनाई देनी या कुत्ते की आवाज सुनाई देनी, या कोई ऐसे आपके दरवाजे के पास कोई बाबा कोई आपसे कुछ खाने को मांग रहा हो, इस तरह से कोई इंडिकेशन मिले तो समझे आपके परमात्मा आपके नजदीक हैं। वो जानवर, जो कुत्ता या गाय, इस तरह का कोई भी या पंछी आपके नजदीक आएंगे तो समझिए ये इंडिकेशन होता है कि परमात्मा आपके नजदीक है। तो आप उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए दें, कुछ भी दें, वहां से कुछ भी खरीद के दें। पैसे तो अगर कोई जो आपको लगता है कोई बाबा या कुछ भी इस तरह का मिल गया, क्योंकि आजकल माहौल भी कुछ ऐसा ही है, तो आप खाना खिला दें, कुछ वैसे पैसे वगैरह ना दें। और गाय मिले तो कुछ उनको भी खाने के लिए आसपास देख ले, कुछ मिल जाए फल फ्रूट कुछ, तो वो लेकर आप दे सकते हैं। तो अगर आप घर पे ही हैं तो रोटी वगैरह या आटा वगैरह भी उसे गाय को खिला सकते हैं। ऐसे ही अगर जो कुत्ता वगैरह आ गया है तो उसको भी आप कुछ खाने को दें। तो ये इंडिकेशन होते हैं, ये पांचों में से कोई भी आपके साथ अगर घटित हो रहा है तो समझिए आपके घर में परमात्मा, परमेश्वर, गुरु प्रवेश कर चुके हैं, आपके घर में वो वास कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि अध्यात्म की और भी जो जानकारियां हैं आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आपने अगर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप फॉलो कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।